बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 10 करेंगे, इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या है टाइटल इसका, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बेसिकली डायग्राम है, वो जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बनाते हैं। और इजी चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से बनेगा। और फंक्शंस के बनाते हैं। फंक्शन बुनियादी तौर पे क्या होता है कि दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे आपकी जो कामयाबी है वो डिपेंड करती है आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है। नाकामी डिपेंड करती है आपकी लापरवाही के ऊपर, ठीक है। एंड सो ऑन, बहुत सारे फंक्शन हमारे इर्द गिर्द, हर चीज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। नमाजें पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, सवाब ज़्यादा मिलेगा तो आप आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, एंड सो ऑन। कुछ भी, कोई भी चीज़ जो है ये फंक्शन ऑलरेडी बन रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को फंक्शन कहते हैं कि कोई एक चीज़ पे या दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, इसको फंक्शन कहते हैं। अब मैथ के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं ना, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम इसका रीडिंग करेंगे। सो कहता है ग्राफ्स आर पावरफुल टूल्स। कहते हैं ग्राफ जो हम बनाते हैं ये बड़े पावरफुल, ताकतवर चीज़ है। किस चीज़ के लिए? फॉर विजुअलाइजिंग, सोचने के लिए, देखने के लिए, एंड एनालाइजिंग, और समझने के लिए। किसको? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक किस तरह का बन रहा है, वो हमारे ग्राफ्स जो हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। मेकिंग देम असेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस। और उससे फिर हमें ज़ाहिर समझने में आसानी हो जाती है कि ये जो मैथ वाला फंक्शन है वो क्या चीज़ दिखा रहा है। तो जब फंक्शन को ग्राफ किया होता है तो वो ग्राफ को देखने से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ज़ुबानी पता चल रही होती है। अभी हम आगे देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें, उसने यही बताया हुआ कि फंक्शंस जब ग्राफ किए जाते हैं तो वो रियल वर्ल्ड फिनोमेना है। रियल वर्ल्ड फिनोमेना वही है कि दुनिया में हमारे इर्द गिर्द फंक्शंस जो हैं वो बन रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपलें दी, अभी यहाँ पे वो एग्जांपल देगा कि हमारे पास जो एरिया होता है किसी चीज़ का, तो एरिया डिपेंड कर रहा होता है उसकी साइडों के ऊपर। देखना, एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो उसका एरिया फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, उसकी दो साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो साइड की लेंथ है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि एरिया कितना आएगा। अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह साइड के ऊपर क्या चीज़ डिपेंड कर रही है? एरिया डिपेंड कर रहा है। तो एंड सो ऑन, फिर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आ जाती हैं। तो कहते हैं ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं फंक्शनों की। जब ये फंक्शंस को ग्राफ किया जाता है तो वो इक्वेशन की शक्ल में भी ज़ाहिर चीज़ लिखी जाती है। जैसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। एक ग्राफ भी ज़ाहिर है, ग्राफ की शक्ल में भी हम एक फंक्शन को शो करा सकते हैं। एक न्यूमेरिकल टेबल भी बना सकते हैं कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो कहते हैं फंक्शंस के हम जो है वो टेबल्स भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन। अब ये जो है इसने बताया हुआ कि ये फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसका मतलब क्या होता है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ देखना, x की अगर आप वैल्यू 1 लगाते हैं तो 3 1s are 3, 3 और 5 ऐड करें तो 8, तो y की वैल्यू 8 आ जाती है। यानी x की वैल्यू जब 1 होगी तो y 8 होगा। अब x की वैल्यू 2 करेंगे तो y ने कुछ और हो जाना है, 3 करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। यानी y ने चेंज होते जाना है किसके ऊपर? x के ऊपर, कि x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है। तो ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि फंक्शन को हम ऐसे शो करवाते हैं। अब फिर यहाँ से जो है वो हमें ग्राफ करने का तरीका या चीज़ें बता रहा है कि जब ग्राफ करते हैं तो क्या होता है। अब ग्राफ करते हुए ना एक चीज़ आता है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ये होता है कि उसमें ये जो एक्स वाई होते हैं ना, उनकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होती। जैसे अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो उसमें देखें x और y के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो जब पावर नहीं होती तो लीनियर कहते हैं उसको। और लीनियर का जब ग्राफ बनता है तो ग्राफ जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई कर्व नहीं आती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके ग्राफ्स के लिए, क्योंकि आपको 3 तरह के ग्राफ बनाने हैं, एक स्ट्रेट लाइन वाले, एक सिंपल कर्व वाले, और एक डबल कर्व वाले। लीनियर कब बनते हैं? जब एक्स वाई के ऊपर 1 पावर हो। जब x के ऊपर 2 पावर आ जाए ना, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक का जब आप बनाएंगे ग्राफ तो वैसे यू शेप्ड में बनेगा।
ऊपर की तरफ से आ जाए या नीचे की तरफ से आ जाए, लेकिन उसने कर्व होना है, चेंज होना है, सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। और जब क्यूबिक फंक्शन आएगा, क्यूबिक फंक्शन होता है जिसमें x की पावर 3 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पावर, ठीक है। तो वो जब आएगा तो उसको जब आप ग्राफ करेंगे तो s की शक्ल का बनता है, यानी 2 दफ़ा मुड़ता है। s भी देखें ना, 2 दफ़ा मुड़ता है, एक दफ़ा ऐसे होता है फिर इस तरह से होता है। तो ये जो क्यूबिक फंक्शन है वो 2 दफ़ा मुड़ के दिखाएगा, एंड सो ऑन, डिफरेंट तरह के फंक्शंस और भी हैं। तो लीनियर का पहले ये बता रहा है कि जब लीनियर को आप ग्राफ करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इसमें हमेशा आपने ये एक्स एक्सिस बनाना है, ये वाई एक्सिस बनाना है, ये बिल्कुल आसान काम है। अब बाज़ लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे, लेकिन ग्राफ पेपर ढूंढना, उस पर करना, ये मुश्किल काम हो जाता है। और वैसे भी जो प्रैक्टिकलिटी है वो यही है, जब पेपर में भी आपने करना है तो आप सिंपल पेज के ऊपर ही बनाते हैं, तो अभी भी हम पेज के ऊपर ही बनाएंगे। तो ये हमारे जो है लीनियर फंक्शन का आ गया, वो इस तरह से हो, इस तरह से हो, जिधर को मर्जी हो, लेकिन होती सीधी लाइन है। उसके बाद देखें यहाँ वो कह रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन देखें उसकी जो शक्ल बता रहा है, एक्स के देखें ऊपर 2 पावर आ रही है, तो इस तरह का आए तो उसका ग्राफ देखें कैसे बना हुआ है, ऐसे यू शेप्ड इधर को बना हुआ है, इधर को बन सकता है, कहीं को भी बन सकता है, बस ये है कि उसमें कर्व है, ठीक है ना, इसमें सीधी लाइन नहीं है, इसमें कर्व बन रही है ऐसे करके, जैसे सर्कल के अंदर कर्व होती है ये वाली। और उसके बाद जो है ये आगे भी वही है। इसके बाद देखें ये यहाँ पे है क्यूबिक फंक्शन, तो जो क्यूबिक फंक्शन है उसमें देखें x की पावर 3 आ जाती है। तो जब 3 पावर आती है तो देखें यहाँ वो ये लिख रहा है कि एस शक्ल का जो ग्राफ है उसका बनता है, और उसमें ये आगे कहीं बनाया होगा, ये देखें उसने ये बनाया हुआ, वो ऐसे करके पहले इधर को मुड़ा है और फिर आगे से किसी और तरफ को मुड़ गया है, तो 2 दफ़ा ज़रूर मुड़ेगा। ये देखें ये भी ऐसे मुड़ा है और फिर ऐसे मुड़ गया है, तो इस तरह से करके इसका डिफरेंट तरह से बनते हैं। और एक और फंक्शन आएगा जिसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। ये देखें ये रेसिप्रोकल में क्या होता है, x बटे में चला जाता है, या ये कह लें कि x की पावर माइनस में आ जाती है। तो ओवर में आ जाए तो इसकी जब वो शक्ल बनाते हैं ना तो इसकी 2 शक्लें बनती हैं, डबल हो जाती हैं। क्योंकि डबल क्यों बनती हैं, क्योंकि x जब नीचे आता है ना तो इस पर कंडीशन लग जाती है कि x 0 ना हो। अब 0 ना हो का मतलब ये कि 0 के अलावा वो सारी वैल्यूज़ लेता है, तो 0 से आगे वाली जो वैल्यूज़ होंगी उस पर कोई और तरह की शक्ल बनेगी, और 0 से जो पीछे वाली वैल्यूज़ होंगी उस पर कोई और शक्ल बन जाएगी। तो ये भी हम करेंगे, कोई मसला नहीं है, ईजी काम है। और उसके बाद एक जो है ये, इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, वेरिएबल जो है वो किसी नंबर की पावर में चला जाता है। अब देखें यहाँ a के ऊपर पावर में x चला गया, जो वेरिएबल है वो पावर में चला जाता है किसी के, तो इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो इसकी जो शक्ल बनती है ना वो एकदम से तेज हो जाता है या एकदम से स्लो हो जाता है, तो इसमें वो जो स्पीड ब्रेकर आता है ना वो आता है। ये देखें यहाँ पर जैसे ये उसने बनाया हुआ, तो यहाँ से ऐसे वो आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है और इधर पहुँच के एकदम से उसने छलांग मार देनी है ऊपर की तरफ। तो इस तरह के जो फंक्शन आते हैं ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल हमेशा इसी तरह से बनेगा। तो बस ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें ठीक हैं। अब आगे एक्सरसाइज आ गई, तो इस तरह के ग्राफ ही सारे बनाने हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह सारे बनाते हैं और आपको मैं तरीका सारा समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपने करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स जो है वो यूज़ करनी है। लें जी, ये हमारे सामने एक्सरसाइज 10.1, उसका पहला क्वेश्चन देखें, वही कह रहा है स्केच द ग्राफ को बनाएं ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। अब ज़रा आसान से स्टार्ट लेगा, लीनियर फंक्शन को हमने ग्राफ करना है, और ये उसने दिया हुआ है y = 3x - 5। सिंपल सा फंक्शन है, देखें x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये लीनियर फंक्शन है। अब देखें जब भी ग्राफ करना होगा ना, हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, क्योंकि जब हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, जैसे ऐसे x एक्सिस है, ऐसे y एक्सिस है, क्रॉस बनाते हैं, तो उसमें हमें x और y की वैल्यूज़ लगानी होती हैं। उससे फिर हमें पता चलता है, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है। सो हमें पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए देखें ये लीनियर जो है ये तो बड़ा आसान काम है। इसमें क्या करना है, आपने एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करा लेना है, एक दफ़ा 1 पुट करा लेना है, या अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी ले लें। अब देखें मैंने यहाँ लिखा कि जी x लेट्स सपोज 0 है। अब जब आपने x की जगह 0 पुट करना है तो ज़ुबानी करें कि ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना, 3 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है तो 0 ही होना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो देखें जब x 0 है तो y -5 है, और उसका देखें ये पॉइंट बन जाता है। पॉइंट कैसे बनता है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर आगे y की वैल्यू लिखते हैं, 0 - 5, ये एक सिंगल पॉइंट है।
2 पॉइंट कम से कम होने चाहिए जब हमें ग्राफ करना है स्ट्रेट लाइन वाला। आगे हमने ज़्यादा पॉइंट भी लेने हैं। तो अब दूसरा पॉइंट लेने की है, एक्स की जगह मैंने 1 पुट करा दिया है। अब यहाँ 1 लिखें तो 3 1s are 3 और 3 में से -5 कैलकुलेटर में आप करें तो -2 आता है। तो y की वैल्यू -2, y इज इक्वल टू जो यहाँ बन रहा है -2। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, तो 1 एंड -2 वो आपने लिख लेनी है। ठीक हो गया। अब ये 2 पॉइंट आ गए हैं, ये बड़े आराम से आप इसको ग्राफ कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें x की वैल्यू एक 0 है एक 1 है और y की दोनों माइनस की हैं। तो y की माइनस वैल्यूज़ किधर को होती हैं? नीचे की तरफ। तो ये देखें जो आपने ग्राफ मैंने बनाया हुआ है आपके सामने, तो इसमें देखें मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया है, चूँकि y की वैल्यू माइनस आनी थी तो नीचे वाली लेंथ मैंने बड़ी ले ली है, क्योंकि y की वैल्यूज़ नीचे माइनस होती हैं, ऊपर की तरफ प्लस होती हैं। तो देखें ऐसे हम क्रॉस बनाएंगे, इधर ज़ाहिर है आपने 0 से 1 2 3, अब ज़ाहिर है ये कोशिश करनी है कि ये जो गैप है ना वो एक जैसा ही लिया जाए, कोशिश करें, ठीक है, अंदाज़न एक जैसा। और इस तरफ को तो गैप लेना इजी है ना, क्योंकि वो लाइनें तो लगी होती हैं ना 1 2 3 4 5, लेकिन ये माइनस के ऊपर की तरफ प्लस के, ऐसे बना लिया। अब देखें जो पहला पॉइंट है वो क्या बता रहा है, 0 एंड -5, x0 y -5, x0 कहाँ पे है? ये ओरिजिन के ऊपर 0 0 होते हैं, ठीक है, x भी 0 y भी 0, तो x0 इधर हो गया और y की वैल्यू क्या जानी चाहिए? -5। तो यहीं से चलते हुए आप -5 पे पहुंचे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर x भी 0 है और y की वैल्यू -5 भी आ गई। तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x 1 है और y -2 है, तो x की वैल्यू ये 1 है और y की -2 ये है। अब इसको ऐसे नहीं मिलाना, इसको सीधा स्ट्रेट लेके आना, 90 डिग्री स्केल रख के कर ले, स्केल रख के कर ले, ठीक है। तो वो ये देखें यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अब मैं ऐसे ज़ुबानी सीधा कर लेता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, स्केल रखना है और इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। फुट्टा रख के इन दोनों को आप मिलाएं, बिल्कुल सीधी लाइन लगा के, और उसको ऐसे सीधा ले जाएं, इधर को भी ले जाएं, इधर को भी ले जाएं, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। आप स्केल रख के मिलाएं, ज़्यादा प्यारा बन जाएगा। और साथ लिख दें कि ये हमने क्या बनाया है, y = 3x - 5 जो है उसका ग्राफ बना दिया। तो ऐसे करके हमने करना है। तो लीनियर जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लीनियर बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे भी देखें y = -2x + 8 है। अब देखें x की वैल्यू मैंने 0 नहीं ली, 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे तो y की वैल्यू देखें 8 आ जाएगी, लेकिन 8 समझ लेंगे 0 से काफ़ी दूर होती है वैल्यू, तो थोड़ी छोटी वैल्यूज ले लिए तो ज़्यादा आसान है। आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप x0 लें एक दफ़ा 1 लें, उससे भी जो ग्राफ बनेगा वो यही होगा जो मेरे वाला ग्राफ होगा, वो कोई मसला नहीं होता। नंबर्स आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। अब आप मैंने x की जगह 2 लगाया, 2 लगाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि 2 2s are 4, माइनस का 4, 8 में से -4 निकालें तो y की वैल्यू 4 आ जाती है, तो वो ज़रा छोटी वैल्यू आ जाती है। तो x2 है, y 4 है, वो मिल जाएगा। अब मैंने उसकी जगह 3 लगाया, 3 लगाने से और वैल्यू छोटी मिलेगी मुझे। 3 लगाएंगे, 3 2s are 6, माइनस का 6, 8 में से 6 निकालें, y की वैल्यू 2, तो 3 और 2, तो ये मुझे मिल के नंबर्स। अब ये देखें सारे पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो सब कुछ चूँकि पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव वाली साइड जो है वो ध्यान रखनी है, तो उधर को शो कराना है। तो ये हमारा ज़ाहिर x एक्सिस, ये y एक्सिस, उसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 उधर शो करा दें। अब देखें पहला पॉइंट है 2 और 4, x की तरफ से 2, y की तरफ से 4, तो इसको ज़ाहिर डॉटेड अब स्केल रख के ऊपर लेके जाएँ, इधर से 4 को मिलाएँ तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है 3 और 2, x की तरफ से 3, पहला x होता है फिर आगे y होता है, तो x की तरफ से 3 और y की तरफ से 2। आप इसको ज़ाहिर है डॉटेड ऊपर लाएं तो इधर से ये 2 है ना, तो ये मिल जाएगा आपको ये पॉइंट। अब अगेन अब मैं जरा स्केल रख के करता हूँ, देखें स्केल रख के ज़्यादा प्यारा बनता है। ये देखें ऐसे करके इसको आप रखें, इसको मिलाएं और बिल्कुल सीधी जो लाइन है वो एक खींचते हैं एक ऐसे करके, ये देखें, तो ज़ाहिर है ज़्यादा प्यारा बन जाता है इस तरह से। तो मेरी तरह वो पीछे ऐसे ही ना बना दें, स्केल के साथ बनाए, ज़्यादा प्यारा बनेगा। तो ये देखें इस तरह से हो गया जी। इसी तरह से ये थर्ड वाला है y = 0.5x - 1, अगेन कुछ भी वैल्यूज़ ले लें, 0 पुट करा लेते हैं x की जगह पे, तो ये सारा पार्ट खत्म हो गया, y = -1, तो x0 y -1 0 -1, और फिर आप अब x की जगह 1 पुट करा लें, तो 0.5 1s are 0.5, 0.5 में से 1 माइनस करें, कैलकुलेटर मैक्सिमम यूज़ करना है, तो 0.5 - 1 करें वो -0.5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 है, y -0.5 है, ठीक है, लिख ले। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको भी ग्राफ करना है। अब यहाँ देखें फिर y की वैल्यूज दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव साइड आपने y वाली यूज़ करनी है x की इधर से, और चूंकि कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी तो मैंने ज़रा खुला इसको बनाया है,
ज़्यादा खुला करेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, फिर आगे 2 है, कोशिश की है एक जैसा फासला। इधर से इसको भी मैंने डबल कर लिया है कि जी ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब पहली वैल्यू क्या है, 0 के ऊपर y माइनस 1 है, तो ये 0 और y माइनस 1 देखें यहाँ बनता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 के ऊपर y ये है, x की वैल्यू ये 1, y की माइनस 0.5 आधी चीज़ होती है, तो इसका और इसका आधा जो है वो यहाँ बनता है, तो ये इधर ले आए, तो ये पॉइंट इधर से 1 को मिलाना है, इधर से उसको मिलाना है, तो एक पॉइंट आपका ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अगेन स्केल रख के इनको आप मिलाएं और ऐसे करके एक्सटेंड कर दें, तो आपके पास ये वाली ग्राफ भी आ जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये हमारा तीनों लीनियर ग्राफ्स जो हैं ये बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब काम तो सारा ग्राफिंग का ही होगा, लेकिन जाहिर है कि यहाँ अब और चीज़ों के ग्राफ आएंगे। अच्छा, यहाँ पहला ही उसने क्यूबिक फंक्शन दे दिया, तो क्यूबिक फंक्शन आपको पता है कि इसमें 2 दफ़ा उसने मुड़ना है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि कैसे होगा। y = x³ + 2x² माइनस, अब लगता ये बड़ा है, लेकिन अगर कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखें ये फंक्शन है और साथ उसने, हमें नहीं पता चलेगा कि x की वैल्यूज़ क्या लें, तो उसने खुद ही हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे दी है कि x की जो वैल्यूज़ लेनी है लेस देन एंड इक्वल टू 2.5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3.5, यानी इन दोनों के दरमियान में आपने रहना है। माइनस से शुरू करके इधर को राइट को चलते चलते इधर 0 पे पहुंच के 0 से फिर आगे 2.5 तक ये वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो ये देखें मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं -3.5, फिर -3, फिर -2, 0.5 वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है। तो चूँकि खुद उसने वो ली हुई थी वो हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि बाकी सीधी सीधी वैल्यूज़ लें, -3, -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ ज़्यादा पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, ये याद रखें। जो वो थी ना लीनियर वाली में सिर्फ 2 पॉइंट मिल जाए इनफ होता है, लेकिन ये जो क्यूबिक है और ये जो स्क्वायर वाली होगी क्वाड्रेटिक, उसके लिए हमें ज़्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं क्योंकि उसमें हमने कर्व बनानी है, तो ज़्यादा पॉइंट। अब करना कैसे है, अब देखें पहला पॉइंट है ना -3.5। अब कैलकुलेटर पकड़ ले, ये मेरे पास है कैलकुलेटर, मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। अब हमें क्या करना ये है कि x की जगह पे, हर x की जगह पे -3.5 पुट कराना है, ठीक है, और उससे देखना है y क्या बनता है। अब ये एक ही दफ़ा में सारे कैलकुलेटर में आ जाती है ये चीज़। अब देखें मैं इसको कैसे करूँगा, x³ है ना ये कैलकुलेटर, आप देखें तो उसकी वैल्यू -3.5 है, तो मैं ऐसे करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर -3.5 लिखूंगा, ये देखे जाएँ कैलकुलेटर में, ब्रैकेट क्लोज की। अब इसकी पावर 3 बनानी है ना, तो ये पावर वाला बटन है, ठीक है, और उसकी पावर 3 लिख दें, ठीक है, उसको थोड़ा एरो की को आगे लेके जाएँ, सीधी हो जाए। अब आगे थी +2x², तो +2 और फिर आगे ज़ाहिर x की वैल्यू लगनी है, वो -3.5 वो लिखी, और इसके ऊपर स्क्वायर आना है, स्क्वायर ये बटन बना हुआ है, इसको दबा दें, स्क्वायर बन गया। उसके आगे क्या है -5x -6 माइनस और 5, और फिर x की वैल्यू लगनी है ब्रैकेट में, फिर -3.5 ऐसे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, और एंड पे -6 था तो -6। अब देखें एक ही दफ़ा में हर चीज़ हमने लिख ली है, ठीक है। अब आप इक्वल टू दबाएं तो आपको सिंगल उसकी वैल्यू मिल जाएगी, बटे में तो नहीं हमें चाहिए। SD दबाएं, तो SD दबाने से देखें -6.875, वो देखें, ये होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक एक पॉइंट के लिए खुद सॉल्व करने बैठेंगे, मुश्किल हो जाता है। तो कैलकुलेटर हर चीज़ कर देगा, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल मैक्सिमम सीखा करें। तो ऐसे ये वैल्यू लगा ली। अब आगे भी इजी काम है, -3 हर एक के अंदर लगाएं, तरीका मैंने आपको समझा दिया, ब्रैकेट श्रैकेटें, और थोड़ी प्रैक्टिस करें। ये 2-4 दफ़ा गलत होगा, लेकिन एग्जैक्ट आपने ये कॉपी मारनी है। जब भी आपने x की वैल्यू लगानी लगनी है, ब्रैकेटें लगा लेनी है, कैलकुलेटर के अंदर ब्रैकेटें लगाएं, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेटें लगानी है आपने। ये ब्रैकेटें बनी होती हैं, ये देखें ये वाली, ठीक है ना, ये इनको यूज़ करना है आपने, और फिर ऊपर स्क्वायर लेना है, 3 पावर लेनी है, फिर वो इजीली हो जाता है। तो इस तरह से करते करते फिर हमने अब -3 पुट कराना है, उस पर वो y की वैल्यू 0 आ रही है, फिर -2 पुट कराए 4 है, एंड सो ऑन, वो वैल्यूज़ पुट कराते जाए। अब ये मेन काम है इसका। अब ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। जब ये वैल्यूज़ मिल गई तो फिर आपने देखना है कि x की वैल्यूज़ तो चलो ठीक है जी, 0 से कुछ नेगेटिव की तरफ है, कुछ पॉजिटिव की तरफ है, तो फिर आपने ज़ाहिर है नॉर्मली जो y एक्सिस और x एक्सिस बनाना है, तो x एक्सिस पे ज़ाहिर है देखें यहाँ से 1, 1 से इधर 2, 2 से आगे 3, 3 से आगे ज़ाहिर है यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन उनके दरमियान आता है ना 0.5, 1 के बाद 1.5, उनके दरमियान में फिर 2.5, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 0.5 वाली भी वैल्यूज़ हैं ना हमारे पास, तो वो ज़रा लिखने में आसानी होगी। और फिर आप y की वैल्यूज़ को देखें, तो y की वैल्यूज़ जो हैं, एक तो माइनस की भी y है,
फिर ये भी माइनस है, -8 तक जा रहा है, और पॉजिटिव जो वैल्यूज़ हैं वो 29 भी है। अब 29 तो नहीं शो करा पाएंगे क्योंकि 29 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 4 भी है, तो ये माइनस वाली इतनी शो करा सकते हैं, -8 तक जाना है। तो जो y वाली वैल्यूज़ हैं, चूँकि देखें 8 तक जाना है, तो 2-2 का गैप रख लें, ताकि अगर तो बहुत बड़ा बनाते हैं तो 1-1 का गैप भी रख लें, क्योंकि 8 तक तो कम से कम जाए ना, तो 2-2 का गैप सही है। और मज़े की बात यह है कि इनका गैप और इनका गैप चेंज हो सकता है। इधर आप 5-5 का गैप रख सकते हैं, 10-10 का गैप रख सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ चूंकि देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आपने 8 तक जाना है, क्योंकि ये भी 6 है, तो इसलिए 8 तक जाने के लिए 2-2 का गैप जो है ये इनफ है। तो नीचे की तरफ माइनस के 2-2, 2, 4, 6, 8, 10, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाले। अब ये बना लिए, अब बारी बारी इनको आपने ज़रा वैल्यूज़ लेनी है। अब ये असल काम है, ज़रा देखिएगा कैसे होता है। अब देखें पहले x की वैल्यू है -3.5, अब जाहिर है x की वैल्यू इधर माइनस की है तो ये -3.5, उसके साथ y की वैल्यू आ रही है -6.8। अब जाहिर है y इधर को है ना नीचे, तो ये देखें -6 है, और 6.8 तकरीबन यहाँ मिडल में, तकरीबन 7 के पास, तो इसको इधर को लाएं स्केल रख के, और इसको इधर को लाएं स्केल रख के, तो ये देखें यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट। उसके बाद देखें -3 पे 0 है, तो -3 देखें कहाँ आ रहा है, ये -3 आ रहा है x की वैल्यू, और उस पर y 0 है, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, तो वो अब वहीं पे आप आ जाएंगे। उसके बाद x -2 है और y 4 है, x -2 और y 4 है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ y 4, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट। इसी तरह -1 पे 0 है, ये -1 और 0 का मतलब फिर वहीं का वहीं, जब 0 आता है तो फिर उसी लाइन पे आप रहते हैं। और फिर अब x 0 है तो y -6 है, अब x 0 कहाँ पे है ये, और y 6 कौन सा नेगेटिव था, तो -6 देखें इधर को आ रहा है। ठीक इसी तरह x 1 है तो y -8 है, ये 1 है तो इधर से देखें ये 1 -8, इसको आप मिला लें। ठीक है, अब अगला 2 पे फिर 0 है, तो 2 पे 0 यहाँ पे आ जाए, और ये 3 और 29 तो हम शो नहीं करा पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब ये पॉइंट आ गए, अब आपने करना क्या है, अब इनको सीधी लाइन से नहीं करना, स्केल से नहीं करना, फ्री हैंड करना है ताकि कर्व बने। तो कर्व देखें मैं कैसे बनाऊंगा, इधर से शुरू कर लूँगा। ठीक है, कच्ची पेंसिल लेके पहले बना लें ताकि ज़रा ना उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे लाएं, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि सीधी लाइन बन रही है, लेकिन बहरहाल कहीं पे कर्व बनाने की, अब यहाँ से इसने वापस मुड़ना है क्योंकि इधर आना है ना, वो आगे को तो जाना नहीं है, अगले पॉइंट को देखना है कि वो किधर है, वो इधर आगे। अब इसने कहाँ मिलना है, इसके साथ, उससे अगला पॉइंट ये है, उसके साथ मिलाएं। ठीक है, ऐसे फिर उसको और आगे लेके जाएं यहाँ तक, तो कोशिश करें कि कर्व बनाएं। ठीक है, कॉस बनाते हुए आएँ, और इसको फिर आगे मिलाना है तो उसके साथ। ठीक है, जितना कोशिश हो सकती है ना कि सीधी लाइन ना बने, कर्व बन जाए। ठीक है, और इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें कि लो जी ये आगे को जा रहा है, तो ऐसे करके आप देखें ये एस टाइप बना है ना, ऐसे करके वो इधर को जा रहा है, तो ये चीज़ जो है इस तरह से करके ये बननी है। तो बहरहाल थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, सेकंड वाला जो है वो उसने क्वाड्रेटिक दिया हुआ, 2 पावर वाला, तो चले एटलीस्ट क्यूबिक से तो थोड़ा आसान होगा ना, तो हम इसको लेके चल पड़ते हैं। अब यहाँ पे भी हम कोशिश यही करते हैं कि 0 से थोड़ा सा पीछे आ जाए, 0 से थोड़ा सा आगे आ जाए, ज़रा उसकी शक्ल देखने में आसानी हो जाएगी। तो -3 से शुरू करके +3 तक आई थिंक बेहतर होता है, ज़्यादातर चांस यही है। तो पहले आपने -3 पुट कराना है, बिल्कुल उसी तरह। मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में कैसे करेंगे। अब इन 2 एक्सों की जगह पे -3 लगाना है। सो देखें, हम अगेन ब्रैकेट लगा के -3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर पावर चूंकि स्क्वायर बनानी है तो स्क्वायर तो पहले ही है हमारे पास, तो स्क्वायर को दबा दे तो वो बन जाएगा। नज़र आ रहा है? ठीक है, नज़र आ रहा होगा। फिर आगे +x है, प्लस लिख के फिर x की चूंकि वैल्यू लगानी है, ब्रैकेट लगा के -3 लगा लें। ब्रैकेट लगा लिया करें जब भी x की वैल्यू लगानी हो। और आगे -2 है, -2 लिखें, तो अब देखें वो सारी चीज़ें आ गई, इक्वल टू दबाएं तो देखें 4 आ रहा है, -3 की वैल्यू 4, इसी तरह -2 लगाएं एंड सो ऑन। ठीक है ना, 2 दफ़ा मैंने बता दिया। तो अब ये प्रैक्टिस है आपकी, बार बार करें इसको। तो -2 लगाने से फिर y 0 आ जाएगा, -1 लगाएंगे, -2, 0 लगाएंगे 2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब जब वैल्यूज़ आ जाएं फिर आराम से देखा करें कि वैल्यूज़ किस तरह की हैं। एक तो x की पता है हमें कि 0 से इधर पॉजिटिव की तरफ, 0 से नेगेटिव की तरफ, तो वो कोई मसला नहीं है। जब आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे तो इधर को 1 2 3 थोड़ा और खुला करना है तो कर लें कोई, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये सारी जगह खाली है मेरी। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर सकता था मैं, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इधर होना चाहिए, क्योंकि x की अपनी वैल्यू सेम हो और y की अपनी वैल्यू सेम होनी चाहिए। चाहे आपस में फ़र्क हो लेकिन अपनी अपनी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसा फासला।
तो इधर को आ गए। अब ज़रा y को देखें, गौर करें तो y आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 2, ये 4 है, माइनस की सिर्फ 2 तक जा रही है और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 10 तक जा रही है। इसलिए देखें पॉजिटिव वैल्यू को मैंने ज़रा बढ़ा रखा है क्योंकि उसको 10 तक लेके जाना है। नेगेटिव जो है वो 2 4 तक ही है, तो इतना इश्यू नहीं है, उसको हम इतना ही रख लेंगे। ठीक है, अब पॉइंटों को आपने मिलाते जाना है। अब वही बात, x -3 होना चाहिए, y 4 होना चाहिए। x -3 और y उधर से 4, तो इधर से लाएँ इधर से लाएँ तो देखें ये पॉइंट। फिर x -2 होना चाहिए, y 0। x -2 किधर है, ये, और y 0 है तो फिर उसी जगह पे। x -1 है और y -2 है, तो ये देखें -1 x का ये वाला और y का -2 ये वाला, ये दोनों मिलेंगे तो ये देखें ये वाला पॉइंट। फिर आगे 0 x 0 और y -2, x 0 यहाँ पे और y -2 यहाँ पे, तो ये बिल्कुल उसके सामने आ रहा है। और इसी तरह फिर बाकी पॉइंट भी, तो इसको भी जब आपने मिलाना है, अब इसका सिर्फ एक ही कर्व बनती है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से मिला लें, जहाँ से मर्जी मिला लें, लेकिन ये भी कोशिश करें कि ये कर्व की शक्ल बने, स्ट्रेट लाइन ना बने। ये मैं ज़्यादा अच्छा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी सीधा इधर मिला दें और कच्ची पेंसिल के साथ मिला के, और बाद में उसके ऊपर पक्की पेंसिल फेरनी है, ये ज़रूरी है क्योंकि पेपर में कच्ची पेंसिल अलाउ नहीं है, लेड पेंसिल अलाउ नहीं है। तो आपने वो करके फिर आपने ऊपर ये पेंसिल फेर देनी है, और जो कच्ची पेंसिल कहीं नज़र आ रही हो रबड़ के साथ उसको मिटा दें, तो इस तरह से वो हो जाता है। तो ठीक है, तो अब ये देखें ये यू शेप, मैंने कहा था ना यू शेप बनता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो है ये फिर क्यूबिक है, ठीक है, 3 3 पावर वाला है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लिमिट याद रख लें, -2.5 से 0.5 पे जाना है। तो -2.5 से फिर -2, फिर -1, फिर 0 और 0.5। ये अगर याद नहीं है तो नंबर लाइन कभी पढ़ी हो आपने, तो ऐसे होती थी ना नंबर लाइन, बाज़ औक़ात बच्चों को समझ नहीं आती। 0 यहाँ पे होता है, आगे की तरफ जाएँ तो +1 है, +2 है, +3 है, ठीक है, पीछे की तरफ जाएँ तो -1, -2, -3, इसके हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर -2.5 से फिर -2 और इस तरह से करके जाएंगे, और 0.5 तक रहना है, उससे आगे नहीं जाना, अगली वैल्यूज़ नहीं लेनी, क्योंकि उसने कहा है बस इतनी वैल्यूज़ ले आप। तो ठीक है, जितनी वैल्यूज़ वो कह रहे हैं उतनी ओके है। अब ये वैल्यूज़ मैंने ली हैं और आपको पता है कैसे उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट कराते हुए और वो करना है, तो वो किया है और ये वैल्यूज़ डिफरेंट उनकी आएंगे। अच्छा, इन तीनों पे वो y की वैल्यू 0 आ रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल देखते हैं, अब ये ज़ीरोज़ आ रही हैं और 0.5 पे 1.875, वही जितना ये आया था वही वो आया। अब जाहिर है नेगेटिव की तरफ कोई बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, या पॉजिटिव की तरफ 1 पॉइंट समथिंग है और बाकी ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए जो y की तरफ हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखें 0 से ये 1, 1 से 2 और बीच में 1.5, 0.5 भी ले लेते हैं, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी ले लें, और इधर जो वैल्यूज़ हैं वो भी वही करें कि इधर से 0.5 फिर 1, क्योंकि ये आधा होता है बेसिकली। 0 से ये 1 है, फिर ज़ाहिर इतना ही डिस्टेंस पे 2 होगा, उतने ही डिस्टेंस पे 3 होगा। अगर आप करना चाहें तो यहाँ 1.5 भी हो सकता है, लेकिन हमने जाना नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ तक रहना है 0.5 तक। ठीक है, अब इनको वैल्यूज़ आप लगाएं। अब ये वैल्यूज़ मैंने लगाई हैं, ठीक है, ये इधर आई है, ये इधर वैल्यू आई है, ठीक है, ये भी 0 इधर आया है, ये भी 0 इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, वो जो आप ऊपर वैल्यूज़ आई थी। और 0.5 के ऊपर 1.5 है, वो देखें वो यहाँ पे आके बन रही है। अब देखें यहाँ इशू है कि अब इधर से मैं मिलाऊंगा ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके तो वो कि अजीब सा बनेगा। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा सोचें, ये चूंकि क्यूबिक फंक्शन था, मैंने बताया क्यूबिक में एस बनता है, अब इस शक्ल में एस नहीं बन रहा, इधर से आप ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं, तो एस नहीं बना। तो ऐसे बनने के लिए ना कुछ और वैल्यूज़ चाहिए होंगी जहाँ पे वो मुड़ता होगा, ठीक है। उसके लिए देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ना ये कुछ और पॉइंट्स भी ले लें। ये आप देखें, ये इसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ रहा है ना, तो ये जो ये वाली वैल्यू थे ना -1.5, इसका भी ग्राफ होना चाहिए। तो -1.5 की भी वैल्यू जब पुट कराएंगे ना इसके अंदर, वो मैंने अलहदा से लगाई है, तो उसकी वैल्यू आती है 0.375। और इसी तरह ये जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है ये वाला, इसकी भी देखें ना, इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट और इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट 0.5 -0.5, इसको भी पुट कराएं, तो उसको पुट कराएंगे तो -0.35। जब आप इनको ग्राफ करेंगे, अब देखें x की वैल्यू -1.5 यानी कि ये वाली, और उसके अगेंस्ट y कितना आ रहा है 0.375 पॉजिटिव। तो ये देखें पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाता है तो वो तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसको मिलाएंगे तो ये देखें, ये मैंने पॉइंट यहाँ शो कराया, ठीक है। इसी तरह से जब ये वाला पॉइंट है तो ये देखें -0.5 पे ये -0.3 है, तो नेगेटिव y नीचे होता है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जब आप ग्राफ करेंगे ना, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, हाँ ठीक है नज़र आ रहा है, कि इसको आप ऐसे जब आप ग्राफ करके नीचे लाएंगे, इससे मिलाएंगे तो यहाँ से ऐसे मिला लेंगे,
और इसको फिर देखें ऐसे मिलाएंगे तो हमें ये कर्व बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना, वरना वो नज़र नहीं थी आ रही, ऐसे सीधी सीधी जाने का फ़ायदा नहीं था। फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर इधर से इसको मिला रहे हैं और इधर से मिलाते हुए सीधे ऊपर को चले गए। अब देखें ये भी ज़रा प्यारा काम का हुआ है। तो ये जो बीच वाले 2 पॉइंट थे ना -1.5 और -0.5, इसको भी ज़रा साथ ग्राफ कर लेना है, फिर हमारा ग्राफ ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। अच्छा जी, आगे ये 4 वाला है, ये फिर क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपने अगेन जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के लिए पीछे वैल्यूज़ दी थी, 0 से आगे की तरफ 1 2 3, 0 से पीछे की तरफ -1 -2 -3, वो ले लेते हैं वैल्यूज़। और इनको बारी बारी मैंने आपको तरीका बता दिया कैलकुलेटर में कैसे करना है, वो आप पुट कराते जाएँ, आपको ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब देखिए -3 और +3 की वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं। ये 36 आ रही है, ये 48 आ रही है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर बीच में ग्राफ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। बाकी वैल्यूज़ को हम ग्राफ कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। अब बाकी वैल्यूज़ भी देखें, y की वैल्यूज़ बड़ी हैं और सारी पॉजिटिव हैं, माइनस की ये छोटी सी वैल्यू है। तो जब मैं इसको ग्राफ करूँगा तो ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा रखूँगा, पेज का ज़्यादा हिस्सा मैं पॉजिटिव रखूँगा, क्योंकि y वाला पॉजिटिव मुझे चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा। वाई जो नेगेटिव वाला है वो छोटा सा रख लेते हैं। और इधर जाहिर है फिर वही x की वैल्यूज चूँकि 1 2 3 है, तो देखें यहाँ मैंने गैप ज़्यादा रखा है, ज़रा ज़्यादा प्यारा बन जाएगा ना। तो 1 2 3 1 2 3 माइनस का भी आ गया। अब यहाँ देखें जो गैप मैं रख रहा हूँ y का, वो 4 4 का रख रहा हूँ, क्योंकि ज़रा ज़्यादा वैल्यूज़ कवर हो जाएँ। तो 4 8 12 और नीचे की तरफ भी -4, तो ये तकरीबन देखें मेरा ये 36 तक चला जाता है। तो चलिए अच्छी बात है। अब पहली वैल्यू क्या है, -3 पे 48, तो वो यहाँ 48 तो शो नहीं होना, लेकिन ये भी देखें ये -3 है ना, तो इस इधर से ये आप चलाते जाएं 36 यहाँ पे 40, यहाँ पे 44, यहाँ पे 48। तो ये देखें, ये मैंने शो कराने की कोशिश की है, ये बन रहा है, ठीक है, वो -3 के सामने ऐसे करके। बहरहाल ये ना भी दिखाएं तो है यार है, तो लेकिन बहरहाल अगर हो रहा है तो ठीक है। -2 पे 21 है, तो ये -2 और इधर से ये देखें ये 20 और उसके हल्का सा ऊपर करके तो 21 ये बना लिया। -1 पे 4 है, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू 4 पॉजिटिव, ये आ गई। इसी तरह से फिर ये माइनस उसकी कितनी आ रही है, 0 पे -3 भी आ रही है, 0x के ऊपर -3, फिर x की वैल्यू 1 और y 0, x की वैल्यू देखें ये 1 है और यहाँ पे यहीं पे y 0 होता है। और फिर 2 पे 13 है, 2 पे इधर से 13 और वो वाली। अब इनको अगर आप करते हैं ग्राफ, मैं कोशिश करता हूँ सारा ही मिलाने की, तो ऐसे करके इसको मिलाया, इसको और नीचे ले आएँ, इस वाले से मिलाएं, इसको फिर ज़ाहिर है इससे मिलाना है, ठीक है, ऐसे कर्व की शक्ल में, स्ट्रेट नहीं बनाना, ठीक है। फिर इसको ऐसे मिलाएं, ठीक है, कच्ची पेंसिल से आप मिलाएं ऐसे, क्योंकि ये स्केल का यहाँ कोई नहीं यूज़ होना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो है कोई मसला नहीं है, क्योंकि हाथ से ये करने वाला, हाथ के बगैर नहीं होने वाला काम, तो ये इस तरह से हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी प्लॉट करना है, लेकिन यहाँ पे अब दूसरे फंक्शन भी आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रेसिप्रोकल वाले, वो करेंगे, देखते हैं वो किस तरह से होते हैं। वो भी नॉर्मल हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो देखें, पहला जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो पावर में चला गया, 4 की पावर में, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे भी देखें, नॉर्मली जब मैं नंबर्स लेता हूँ तो यही है 0 1 2 3 -1 -2 -3, ज़्यादा बेहतर है। अगेन देखें, इसमें इशू कोई नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगेन ज़ाहिर है वो नंबर लेने होते हैं ये जिनके आगे से आंसर y की वैल्यूज़ थोड़े छोटे ही आएँ, बहुत बड़े बड़े आंसर्स ना आ जाएँ, तो इसलिए बेहतर होता है कि 0 के आगे पीछे ही रहें तो बेहतर है। दोबारा हम x की वैल्यूज़ ये इस तरह से लिख लेंगे, -2 -3 -2 -1 0। अब देखें -3 जब आप यहाँ लगाएंगे, अब देखें 4 की पावर -3, अब 4 की पावर -3 ऐसे करके जब आप लिखते हैं तो आपको पता है ये तो नेगेटिव पावर है, तो वो नीचे जाएगी 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 होती है कैलकुलेटर पर 64, तो 1/64 आप करेंगे कैलकुलेटर में तो वो 0.015 आएगा। अगेन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 की पावर -3 आई है ना, तो आप लिखें कि भाई ये 4 है, 4 चूँकि छोटी रकम है, इसको ऐसे ही लिख लें 4, और उसकी पावर कितनी आनी चाहिए -3, तो ये देखें आप ऐसे करके लिख लें, इक्वल टू करें, वो खुद ही आपको नंबर दे देगा, SD दबाएं 0.015, तो वो डायरेक्ट आ जाता है, वो सारा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह -2 पावर लिखें, 4 की पावर -2 कैलकुलेटर में आप करें, आपको ये वैल्यू -1 करें, ये है 0 पे 1 आ जाता है, 1 पे 4, क्योंकि अब 1 पावर तो ये आएगी ना, 1 पावर तो 4 आनी है। जब 2 पावर लगाएंगे x की जगह 2 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 64, इस तरह से।
अब देखें ये वही बात है, ये एक्सपोनेंशियल है तो वो एकदम से बढ़ती है। यहाँ पे देखें पॉइंटों में था, पॉइंटों से जब 1 पे आया तो 1 से एकदम से छलांगे मारनी शुरू कर दी हैं। 1 से 4 में 3 का गैप आया, फिर देखें एकदम से ये 12 का गैप आ गया, अब ये 64 पे चला गया, तो एकदम से चीज़ बढ़ती है। बहरहाल इसको ग्राफ करना है। अभी y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि y वाला जो पार्ट है ये देखें खुला बड़ा पार्ट जो है मुझे दिखाना है, क्योंकि नेगेटिव y है ही नहीं है, नीचे नीचे जाना ही नहीं है हमें, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। और बाकी जो x की वैल्यूज़ हैं वो तो सीधी सीधी हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, वो तो इशू कोई नहीं है। और इधर जो वैल्यूज़ हैं, चूंकि मैंने ये 64 तक जाना था तो मैंने इसको देखें 6 का गैप ले लिया, 6 12 18 24, और ताकि देखें मुझे 66 मिल रहा है। ना भी मिले तो चलें फिर यहाँ तक ही फिर रुकना पड़ेगा, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है, वो भी साथ ले लेते हैं। अब देखें -3 पे 0.015 है। अब ये देखें -3 यहाँ पे है तो 0.015 काफ़ी छोटा है, तो आपने कोशिश करनी है नीचे करके बिल्कुल पास करके उसके लिए। उसके बाद 0.06 है, इससे थोड़ी सी बड़ी है तो हल्का सा ऊपर कर ले, हल्का सा, ना होने के बराबर, मामूली सा, ठीक है। और उसके बाद 0.25 है तो वो भी हल्का सा ऊपर कर ले। लेकिन जब आपने 0 पे आना है, x 0 पे y 1 हो जाता है, तो 1 भी आप देखें यहाँ से लेके 6 तक है, तो भी थोड़ा सा ही ऊपर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 करके। और लेकिन अगले वालों में बेहतर हो जाएगा, 1 पे 4 है तो इधर से 1 और 6 से अभी भी नीचे 4, क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता उसने ऊपर बढ़ना शुरू किया है। और अब 2 पे देखें उसने आ जाना है, 2 पे 16 था तो 16 देखें 12 और 18 के कहीं दरमियान में, तो ये देखें इधर से इसको और इधर से 2 को आप मिला दें, ठीक है। और उसके बाद 3 पे जब मिलाना है तो 3 पे एकदम से ऊपर जाना है उसने 64 पे, ये 60 और 66 के दरमियान यहाँ पे करके ऐसे देखें। अब इनको आपने मिलाना है, ठीक है। अब मिलाना कैसे है, बिल्कुल ये ऐसे सीधा सीधा ही आता जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट तो हम वो कंप्यूटर वाले शक्ल तो नहीं बना सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश बंदा करता है कि ऐसे ऐसे करके जो है उसको बनाते जाए, ठीक है। कच्ची पेंसिल अगेन यूज़ करें उसको, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ाई शुरू कर देनी है और यहाँ से ऐसे करके उसको इधर मिला देना, ठीक है। अगेन कोशिश यही करनी है कि स्ट्रेट लाइन ना बने, ऐसे कर्व्ड की शक्ल में ऊपर लेके जाएं। तो ये हमारा ये वाला 4 की पावर x वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 5 की पावर -x है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ लें, 0 1 2 3, इधर को भी उधर को भी। अब -3 यहाँ लगाएंगे तो देखें उसके पास पहले भी माइनस है, ठीक है, तो 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, तो 5 की पावर 3 सीधी सीधी वो आप कैलकुलेटर में करें या 5 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 125 आ जाता है। -2 लगाएंगे फिर माइनस कट गया, 5 की पावर 2 बनेगी 25 होता है, 1 लगाएंगे 5, जब आपने 0 पुट करनी है किसी भी चीज़ की पावर 0 वो सारी 1 हो जाती है, 1 हो जाएगी। जब आप 1 लगाएंगे तो 5 की पावर -1, अब अगेन कैलकुलेटर में करें 5 की पावर -1 0.2 और इस तरह 0.04। अब अगेन देखें वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें y कहाँ तक जा रहा है, 125 तक जा रहा है। अब 125 तो मुश्किल है बनाना, तो बाकी 25 तक तो एटलीस्ट बना लेते हैं, 25 5 1, और इनको हम ग्राफ कर लेते हैं। तो अगेन देखें ऊपर वाला पार्ट ही बनाना है, नीचे वाला y तो नेगेटिव आना नहीं है, 1 2 3 उसी तरह -1 2 3। अब इनको हम लगा लेते हैं। अब देखें x की वैल्यू 2 के ऊपर 0.04 है, तो ये 2 के ऊपर बिल्कुल हल्का सा ऐसे करके लगा लें, और 1 के ऊपर 0.2 है तो उसको भी हल्का सा ऊपर करके लगा लें। फिर 0 पे 1 हो जाती है, x 0 हो और y 1 हो, तो x 0 यहाँ पे और y 1 हल्का सा ऊपर, क्योंकि ये 5 5 का मैंने गैप लिया है। और उसके बाद फिर ज़रा बेहतर हो जाएगा, -1 पे 5 है तो -1 पे ये 5 इधर से मिलाएं, ये मिल गया, और -2 पे 25 है तो -2 पे उधर से देखें वो 25, ये मिला दें। अब देखें ना इधर से फिर वही जब आप इसको मिलाएंगे तो ऐसे करके ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं, ठीक है। इसमें हाथ अगर हिल जाता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतना जो है वो डीपली वो नहीं देखेंगे कि भाई क्यों हिल गया है, ठीक है। ये ऐसे मिला दें और ज़ाहिर है इसको थोड़ा और आगे की तरफ ले जाएं ताकि इसकी एक शक्ल पता चले कि ऐसे आता आता जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके वो जा रहा है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड वाला जो है ये रेसिप्रोकल है, ये बटे में x आ रहा है। जब बटे में ओवर में x आएगा तो इसको हम कहते हैं ये रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उल्ट काम हो जाता है, क्योंकि x नीचे चला जाता है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन यहाँ पे देखें जो मेन काम है वो ये देखना है कि नीचे 0 ना हो बस। अब नीचे 0 से कैसे बचा जाए कि ये सारी की सारी चीज़ 0 ना हो, यानी x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि x की कौन सी वैल्यू,
अब -3 को उठा के उधर ले जाएं, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, +3। तो ये देखें मैंने लिख दिया था कि x को 3 नहीं होना चाहिए, 3 वैल्यू वो ले नहीं सकता x। आप यहाँ 3 लगाएं, 3 - 3 कितना होता है 0, 1/0 कैलकुलेटर में करें, 1 को 0 पर डिवाइड करें, वो आंसर ही नहीं आता। ठीक है, तो फिर इसका मतलब 3 के अलावा नंबर आ सकते हैं x के। अब हमने यही करना है कि 3 के अलावा नंबर लेने हैं। अब 3 के अलावा ये होगा कि 3 से ऊपर वाले नंबर ले लें, 4 5 6 7, और 3 से नीचे वाले पे आ जाएं, 2 1 0 -1 -2, इस तरह से। तो देखें x की वैल्यूज़ 4 5 6 7, फिर ये ज़ाहिर है 3 से नीचे वाली 2 1 0 -1 वो वैल्यूज़। अब ये बारी बारी अगेन पुट करानी है। जब आपने यहाँ 4 पुट कराना है, 4 - 1 कितना आता है, अगेन कैलकुलेटर में कर लें, 4 - 3 1 आता है, 1/1 1 आ गया। जब आपने 5 लगाना है, 5 - 3 2 आता है, 1/2 कैलकुलेटर में करें 0.5। जब आपने 6 लगाना है, 6 - 3 3, 1/3 कैलकुलेटर में करें 0.33 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये इन वैल्यूज़ को भी लगाएं तो आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। अब गौर करें तो y की वैल्यूज़ जो हैं पॉइंटों में हैं ज़्यादातर, इधर भी पॉइंटों में हैं। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 है, -1 है। तो इसका मतलब जब आपने y वाला पार्ट बनाना है तो उसको बड़ा बनाएं। देखें 0 यहाँ पे है, तो 1 देखें मैंने कहाँ जाके शो किया है, 2 कहाँ जाके शो किया है, क्योंकि पॉइंटों वाली वैल्यूज़ दिखानी है, ज़रा प्यारी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। ठीक है, और यही काम फिर नीचे को भी दिखाना है। ठीक है ना, इधर से लेके यहाँ 1 है। अब जब 1 है तो देखें इधर से ये 0.25 और 0.5 0.75, और फिर ये ऐसे समझे 25 25 जमा हो रहे हैं, 25 25 और 25 50, 50 और 25 75, देखें 75, और वो और 25 डालें तो 100 हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। तो इस तरह से करके याद रख लें। ठीक है, फिर 1.25 1.5 1.75, यही काम नीचे को भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्योंकि ज़्यादातर पॉजिटिव थी ना, तो ज़रा कि मैंने इसको y को इधर रखा है साइड पे करके, क्योंकि ज़्यादातर x की वैल्यूज़ इधर को है, माइनस की 1 2 वैल्यू या -1 -2, तो ज़रा उस लिहाज से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब चूंकि 3 नहीं था ना होना चाहिए, तो 3 पे मैंने एक डॉटेड लाइन लगा ली है। ये भी आपको समझ आ जाएगी ये क्यों लगी है। अब देखें ग्राफ करना है, मैंने नंबर्स पहले ही प्लॉट कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू 4 के ऊपर y 1 है, तो 4 ये और x की वैल्यू 1 देखें वो जा रही है, y की वैल्यू 1। ठीक है, वो इनको मिला लेते हैं, वो ये पॉइंट मिल गया। 5 पे 0.5 है, 5 और ये देखें इधर से 0.5 मिलाएं, वो ये नंबर आपको मिल रहा है ऐसे। फिर बाकी नंबर्स भी ऐसे। अब ये देखें ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे करके लेके चलेंगे, ऐसे ऐसे और इस तरह से, तो वो ऐसे बनेगा। और ये देखें जो जो ये इसके साथ आएगा ना, ये 3 वाली के ऊपर, तो उसको मिलना नहीं है उसने कभी भी, हमेशा ऐसे उसका साथ साथ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यही इसकी शक्ल होती है, इसको हम कहते हैं एसिम्पटोट। ये जो बीच वाली लाइन होती है एसिम्पटोट पढ़ते हैं, ये बड़ी क्लासों में पढ़ा जाता था। बहरहाल तो ऐसे ये ग्राफ, और दूसरी साइड पे भी जब आएंगे इधर, तो x2 है, y -1 है, x की वैल्यू 2, y की -1 देखें नीचे आएगी ये -1, तो इनको आप में मिलाना है, ये पॉइंट आ गया। फिर 1 के ऊपर -0.1 है, 0.5 है, 1 के ऊपर -0.5, फिर 0 पे 0.33 है, 0 और 0.33 तकरीबन यहाँ पे आता है। ठीक है, -1 पे 0.5 है, तो -1 के ऊपर 0.25 देखें ये। तो इसका मतलब अब आपने इनको मिलाना है। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ऐसे करके ऐसे, और ये देखें इधर को कर्व जा रही है ऐसे, तो इधर से आती हुई समझें कि ऐसे आ रही है, और फिर इधर को उसने ऐसे जो है वो इसके साथ साथ चलना है, बस जुड़ना नहीं है उसके साथ। ठीक है, इस तरह से करके तो देखें आधा ग्राफ नीचे बन रहा है, आधा ग्राफ जो है यहाँ पे ऊपर बन रहा है। तो ये ज़ाहिर है रेसिप्रोकल फिर इसी तरह से होता है। 3 को उसने टच नहीं करना, 3 से उधर रहना है, 3 से उधर रहना है। आगे भी ये रेसिप्रोकल ही है। ठीक है, ओवर में x आ रहा है, ठीक है, 7 + 3 है। अब बस ये देखना है कि ये नीचे वाला पार्ट 0 ना हो, यानी x को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो है ही सिर्फ x। ठीक है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यही होना है कि 0 के आगे पीछे x 0 आपको पता है यहाँ पे होता है। तो अब इस मेन लाइन के कुछ इधर बनेगा, कुछ उधर बनेगा। देखें ये मैंने बनाया भी हुआ है, ऐसे करके ये आना है और ऐसे करके इसने ऊपर को जाना है। तो बहरहाल वो अगेन आपने वैल्यूज़ लेनी है। देखें अब 0 है ना मिडल वाला, तो 0 से बड़ी वैल्यूज़, 0 से छोटी वैल्यूज़। 0 से छोटे क्या होगा, -1 -2 -3, वो देखें -1 -2 -3 वो वैल्यूज़ ली हैं, और उससे बड़ी जो है फिर वो ज़ाहिर है 0 से बड़ी 1 2 3 4 5। अब वो वैल्यूज़ बारी बारी आप लगाते जाएं। 1 लगाएंगे, 2/1 2 होता है, 2 + 3 देखें 5 हो गया। जब आप यहाँ 2 लगाएंगे, 2 2 कटेगा, 1 होगा, 1 + 3 जो है वो 4 हो जाएगा। जहाँ आप 3 लगाएंगे तो 2/3 कैलकुलेटर में पहले कर लें, वो 0.67 आता है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 3.67। तो ऐसे करते जाएं,
तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसी तरह माइनस में करेंगे तो वो भी यही वैल्यूज़ जो है वो आ रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी। -1 यहाँ लगाएं, -2 बन गया, 3 में से -2 1 आ जाता है, एंड सो ऑन, वो आप करते जाएँ तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ को अगेन गौर से देख लें, y की वैल्यूज़ जो है वो 5 तक जा रही है और 3.4 तक है, और इधर से भी जो है वो 2.6 तक है, तो मैक्सिमम 5 तक वैल्यूज़ है और पॉजिटिव है y की, नेगेटिव की तरफ कोई भी नहीं आई वैल्यू, वो रहने दें, ठीक है। तो अब आपने उसको लिख लेना है। आप देखें 0 मिडल में 1 2 3 4 5, इधर भी -1 2 3 4 5, क्योंकि x की वैल्यूज़ है ना, x की वैल्यूज़ आ रहे आगे पीछे हमारी इधर होती हैं, और उसके अगेंस्ट फिर आपने ग्राफ कर लेना है। उसी तरह x1 है, y5 है, x1 और देखें उधर से ये 5, ठीक है, इसको ऐसे मिला लिया। फिर 2 के ऊपर 4 है, 2 जो है उसके ऊपर 4 है, ऐसे करके 3 पे 3.67 है, 3 और 3.67 जा रहा है, कहीं यहाँ पे आना है, ऐसे करके ये देखें ये पॉइंट आता है। फिर 4 के ऊपर जो है वो 3.5 है, उससे हल्का सा नीचे, 5 के ऊपर और हल्का सा नीचे, तो ऐसे करके ये आएंगे पॉइंट्स। तो इनको ऐसे लाते जाए, थोड़ा सा कर्व मिला के, तो ऐसे करके, ठीक है ना, जैसे भी बनता है वो आपने बना देना है। और इसी तरह से ये शक्ल इस साइड में बननी है, वो आप ये इनको ग्राफ करें, पॉइंट्स आपके सामने हैं, ठीक है, उनको आप ग्राफ करें, ये देखें इस तरह से करके। तो ये ऐसे मैं अपने इस हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है, लेफ़्ट वाले से, तो ऐसे करके आपने इधर से मिलाना है और फिर आगे की तरफ दिखा देना है कि भाई ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो कुछ इस तरह से करके, ठीक है। तो इसमें थोड़े से टा पड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, ओके हो जाएगा। अब ज़रा काम थोड़ा उन्होंने मुश्किल हमें दे दिया है, ये बड़ी क्लासों में होता था, लेकिन बहरहाल अब हमें दे दिया तो हमें करना तो पड़ेगा। इसी तरह से अब ये आ गया। अब यहाँ पे ये सिंपल x की पावर है 1/2। अब ये अगर याद हो तो ये ना अगर आप x की वैल्यूज हाँ माइनस ले लें, ये 1/2 बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें तो 1/2 मैंने कहीं बताया होगा कि ये स्क्वायर रूट होता है, जज़र होता है, और इसके अंदर आप माइनस की वैल्यूज नहीं ले सकते क्योंकि फिर रियल नंबर नहीं रहता। माइनस की वैल्यू लेते हैं ना, -1 लेते हैं तो वो अयोटा हो जाता है, वो अगेन कैलकुलेटर में अयोटा की शक्ल में वो चला जाएगा कि अच्छा कैलकुलेटर, वरना वो आंसर ही नहीं देगा। तो बहरहाल वो अयोटा वाले काम हमने यहाँ नहीं करना है। मतलब ये कि हमने x की वैल्यूज माइनस की नहीं लेनी, ठीक है, पॉजिटिव 0 ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो वो हम लेंगे x की वैल्यू 0 से लेके आगे बढ़ा दें, जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें। अब 0 पुट कराएंगे तो ये सारा पार्ट 0 हो जाना है, y भी 0 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट कराएं तो 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 रहता है, ठीक है। जब आप 2 पुट कराएंगे तो 2 का स्क्वायर रूट यानी 1/2 आप कैलकुलेटर में करें, ठीक है, ये स्क्वायर रूट लेना है आपने, ऐसे करके ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको दबाना है और उसके अंदर 2 लिखना है, इक्वल टू दबाएं, SD दबाएं, 1.414 ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स लिखते जाएं, स्क्वायर रूट के अंदर 3 को लिखें, उसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 5 का 6 का, ऐसे आप स्क्वायर रूट्स इनके ले सकते हैं। अब देखें x की वैल्यूज़ तो सीधी सीधी है, y की वैल्यूज़ देखें कहाँ तक जा रही है, 2.4, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। तो आप देखें जब y की वैल्यूज़ आप बनाएं तो थोड़ा खुली खुली बना लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ तो चाहिए नहीं है। 0 से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 ऐसे करके, इधर 1 2 3 आसान काम है। अब वही बात, 0 x 0 है तो y भी 0 है, ये ओरिजिन आता है, x 0 y 0 यहाँ पे आता है। फिर x 1 है तो y भी 1 है, तो इधर से 1 और उधर से 1 इसको मिला लें, ये मैंने गलत बना दिया था, ठीक है। तो इधर से 1 इधर से 1 ये मिला दिया। फिर x 2 है तो वो 1.4 है, x 2 और उधर से 1.4 देखें यहाँ बनता है, ये देखें क्योंकि 2 है ना तो ये 1.5 होता है इधर मिडल में, तो यहाँ 1.5 वो 4 होगा, तो देखें ये आ गया। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी, तो इसको भी ज़ाहिर है देखेंगे मैंने बनाने की कोशिश की कि ऐसे करके आपने इसको भी बना देना है, और ज़ाहिर है ये भी कर्व की शक्ल में बनता है, ऐसे करके थोड़ा बैठा बैठा जो है वो बन रहा है इस तरह से करके, तो ये भी हो जाता है। ये मेरा 5वां पार्ट हो गया। आगे चलते हैं 6 वाला पार्ट, ये भी सिंपल वाला है, इसमें x की पावर अब 1/3 आ गई है। अब ये याद रखना है ये 1/2 पावर नहीं है, 1/3 पावर है। तो 1/3 पावर में आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, सिर्फ 1/2 का ध्यान रखना है क्योंकि वो स्क्वायर रूट है, वो स्पेशल चीज़ है। अब डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि वो क्यों है, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, पहले ही बड़ा मुश्किल काम हम कर रहे हैं। तो बहरहाल अब x की वैल्यूज़ आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, अगेन कैलकुलेटर यूज़ करना है। 0 लगाएं, सारा पार्ट 0 हो जाएगा, y भी 0 आएगा। 1 लगाएंगे, ये 1 की पावर 1/3 1 होता है, 3 1 are 3 वो 3 आ जाएगा। इसकी भी जब आपने वैल्यूज़ लगानी है ना तो इसको ऐसे लिखना है, 3 देखें बाहर है, 3 लिख के साथ है x की वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू -2 लेने लगे हैं, बहुत कुछ वैल्यूज़ लेनी है ऐसे, और उसके ऊपर 1/3 है, तो 1/3 पावर करने के लिए ना पहले पावर का बटन दबा लें, फिर ये बटे वाला बटन दबा लें, देखें वो पावर वाली शक्ल बना देता है बटे वाली। अब उसके ऊपर 1/3 है तो 1 लिख के और ऐसे ओवर में 3 लिख लें, देखें हर चीज़ बन जाती है, और इक्वल टू दबाएं वो आपको वैल्यू दे देगा -3.779।
तो ऐसे करके हर तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो देखें ये सारी वैल्यूज़ लगाते लगाते आपने उनकी वैल्यूज़ ले लेनी है। और देखें 3, 3.7, 3.4.2, 4.6, तो अगेन ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, तो इसमें 1, 2 तरह का गैप जो है वो हम रख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, -1, 2, 3, 4, 5, इधर को भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब वैल्यूज़ ग्राफ करनी है, 0 के ऊपर 0 था, अब देखें x 1 है तो y 3 है, ठीक है, तो इधर से 1 और उधर से 3 देखें ये मिल गया। फिर आगे 3.78 है तो उसके आगे 3.78, फिर 4.32 है तो वो 4.32 जो है वो यहाँ पे, 4.76 जो है देखें यहाँ पे आ रहा है एंड सो ऑन। तो इसका भी जो ग्राफ है 0 से स्टार्ट होके तो ऐसे करके और फिर इधर से कर्व, तो ये बन जाएगा। और इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ का भी आप ग्राफ करें, 0 से जो है उसने नीचे की तरफ आना है और ऐसे करके और इस तरफ को जाके और ऐसे करके ये बन जाएगा। तो ये देखें बड़ा अजीब सा जो है वो ये चीज़ शक्ल बनी है। ठीक हो गया, नज़र आ गया आपको, ऐसे बनना है। और ये है जी हमारा लास्ट वाला पार्ट। अब यहाँ x की पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हल करने के लिए आपको पता है आप उसको ओवर में रख लें, एक ही बात है, यहाँ सीधा भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, तो वही बात 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ले लें। और यहाँ पे भी अब यही बात है कि चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे अगर आप लेके जाते हैं तो बेसिकली नीचे ही लेके जाना चाहिए ताकि पावर पॉजिटिव हो। अब नीचे लेके जाएंगे तो ओवर वाला बन गया ये काम, ठीक है ना, ये फिर रेसिप्रोकल बन गया। तो जब रेसिप्रोकल बनता है तो आपको पता है नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी 0। अब 0 के अलावा वैल्यूज़ आपने लेनी है, तो x की जगह 0 के अलावा वैल्यूज़ आप लेते जाए। तो अब अगेन -3, -2, -1, 1, 2, 3 पॉइंट वाली भी वैल्यू मैंने ले ली है, ठीक है, वो भी ले लें। तो बहरहाल डिफरेंट वैल्यूज़, तो उनको अब आपको वैल्यूज़ लगानी आती हैं, उसके अगेंस्ट आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब y की वैल्यूज़ देखें तो वो सारी पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सारा y वाला पॉजिटिव पार्ट आपने ऊपर बनाना है, इधर वही 1, 2, 3 इधर भी उधर भी वो आप शो करा दें और बस वैल्यूज़ आप दिखा दें। -3 के ऊपर 0.22 है। अब ये देखें एक एक का ही गैप रखा हुआ है, तो -3 पे 0.22, तो -3 देखें ये आ रहा है और 0.22 ज़ाहिर है 1 से काफ़ी नीचे आना है ना इधर करके, वो देखें यहाँ हमने शो कराया। -2 पे 0.5 है तो वो इनके मिडल में आएगा, ठीक है। -1 पे 2 आ रहा है, -1 पे ये -1 उधर से -2 ये आ रहा है, सॉरी +2, ठीक है। और फिर -0.5 पे ज़रा -0.5 मैंने इसलिए लिया है कि उसका एक एक्सपोनेंशियल पता चल सके कि वो कहाँ आता है। 8 आता है तो वो 8 भी मैं उसको ग्राफ कर सकूँ, उस तरफ भी 8 आता है वो भी ग्राफ हो जाए। तो ऐसे वो पॉजिटिव की तरफ भी ये शक्ल बनेगी, नेगेटिव की तरफ भी ये शक्ल बनेगी। तो ऐसे करके आपने, पहले मैं इधर से बना लेता हूँ, मुश्किल हो जाएगा, ऐसे करके मिलाएं, फिर इसको इधर ले जाएं और यहाँ से फिर सीधा ऐसे करके कुछ बहरहाल ऐसे, और इधर से भी ऐसे करके नीचे से लाएं, कर्व की शक्ल में लाएं, ऐसे मिलाएं और फिर इसको ऐसे लाते लाते जो है इसके साथ मिला देना है। तो बहरहाल कुछ देखें इस तरह की जो शेप्स है वो बन रही हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम जो है वो आपको समझ आ सके। चीज़ें नई हैं, थोड़ी सी टफ़ हैं, टाइम लगेगा, बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।